मैं खुशबू तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ नई नई रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोग रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गुलाब जामुन खाना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब त्यौहार भी आने वाले हैं, रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी डाली हुई है, उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी, 1 इलायची डाली है और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। इसकी हमें बढ़िया सी चाशनी बना करके तैयार कर लेनी है। आप इस तरह से टच करके भी देख सकते हैं कि चाशनी हमारी परफेक्ट बनी है या फिर नहीं बनी है। एक तार जैसी चाशनी इसके लिए चाहिए होती है। अब यहाँ पर लेना है मावा। आज हम जो रसगुल्ले बनाएंगे, जो गुलाब जामुन बनाएंगे, वो हम मावे से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी मावा लिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, हाथों की हेल्प से इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम मावा ऐसा रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसमें कभी कभी छोटे छोटे दाने जैसे बन जाते हैं। इसलिए आपको पहले अच्छे से हाथों की हेल्प से इसको इस तरह से मसल मसल करके अच्छे से चिकना कर लेना है। जितना अच्छे से आप मावे को चिकना कर लेंगे उतने ही बढ़िया आपके गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको कर लेना है। मावे के गुलाब जामुन बनाना बेहद आसान है। कुछ इसकी टिक्स एंड टिप्स होती हैं, उन्हें आप फॉलो कीजिएगा। आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं पहले फर्स्ट स्टेप यही होता है कि मावे को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, एकदम चिकना करके इसको तैयार कर लेना है। कोई भी इसके अंदर लम्स वगैरह या फिर कोई गांठ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। इसको अच्छे से स्मूथ करके हम इसको चिकना कर लेंगे। मावे को हमने अच्छे से चिकना कर लिया है, आप देखेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा सोडा डालना है, 1 पिंच, मतलब ज़रा सा ही सोडा डालना है, बहुत ज़्यादा सोडा मत डालिएगा, नहीं तो फिर गुलाब जामुन फट जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ही इसमें सोडा डालना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैदे का यूज़ किया है, तो जो मैदा है वो फूलेगी कैसे, इसलिए इसमें थोड़ा सा सोडा डाला जाता है। तो डाल करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। मैदा और सोडा दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम डो फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि हम आटा वगैरह लगाते हैं उसी तरह से बढ़िया सा चिकना कर लेना है। और चिकना करके आप इस तरह से देखिए, बॉल बना करके बॉल एकदम परफेक्ट बन रही है, कोई भी इसके ऊपर क्रैक्स वगैरह नहीं आ रहा है, तो समझिएगा आपका डो एकदम से बढ़िया बन करके तैयार हो गया है। अब आपको इस तरह से स्मॉल स्मॉल बॉल बना करके तैयार कर लेनी है। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप छोटे साइज़ के गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो छोटा साइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन गुलाब जामुन ये होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ा सा इनका साइज़ जब बड़ा रहता है तभी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल करके अच्छे से गर्म कर लिया था। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो क्या होता है, ऊपर से तो ये एकदम जल जैसे जाते हैं, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें इस तरह से चलाते हुए अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर मैं आपको 2 तरह के रसगुल्ले बना करके दिखाऊंगी, 2 तरह के गुलाब जामुन बना करके दिखाऊंगी। तो आप देखिएगा, ये फर्स्ट बैच है जो ये मैं बना रही हूँ थोड़ा सा डार्क कलर का। आप देख सकते हैं इसका कलर मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है। आप चाहे तो लाइट कलर का भी बना सकते हैं। इस तरह से बाकी की जो हमारी बॉल है उन्हें भी हम इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम आपको ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हमें हाई नहीं करना है। इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह से रोल करते हुए अच्छे से चलाते हुए इन्हें हम धीरे धीरे करके इस तरह से करेंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है, यानी कि ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया से हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, इनका कलर कितना प्यारा सा आया हुआ है। फर्स्ट बैच मैंने बताया था आपको थोड़ा सा डार्क कलर का मैंने बनाया है, और ये देखिएगा थोड़ा सा लाइट कलर है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कलर के बनाना चाहते हैं। थोड़ा डार्क कलर आपको पसंद है या फिर लाइट, तो आप उस तरह से बना सकते हैं।
बाकी की जो बॉल बची हुई है इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हमें फ्राई करना है, लेकिन बॉल बनाते समय अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो आप एक बार अच्छे से डो को और अच्छे से चिकना कीजिएगा। क्रैक्स नहीं आने चाहिए बॉल के ऊपर, क्रैक्स आएंगे अगर तो गुलाब जामुन आपका फट जाएगा। इसलिए चिकनी एकदम बढ़िया सी हमें बॉल बनाकर तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं ये भी गुलाब जामुन हमारे धीरे धीरे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। चलाते हुए मैं इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। इसी तरह से आप जितना गुलाब जामुन चाहे बना सकते हैं, जितना मावा चाहे आप उतना बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मावा लिया था, इसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी का यूज किया है। सेम कटोरी हमने ली हुई है चीनी की, और उसमें आधा कटोरी पानी डाल करके चाशनी बनाई हुई थी। तो चाशनी हमारी तैयार है, गुलाब जामुन भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब देर किस बात की है, तो चलिए गुलाब जामुन को हम चाशनी के अंदर अच्छे से डिप कर देते हैं। भाई जब गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसकी खुशबू इतनी बढ़िया आती है, किसी से रुका ही नहीं जाता है। ये लगता है कि कब हमें फटाफट से ये गुलाब जामुन खाने को मिल जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं चाशनी के अंदर गुलाब जामुन मैंने डाल दिए, इन्हें अच्छे से इस तरह से मिक्स किया, ढक करके रख देना है। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन का साइज़ कितना बड़ा हो चुका है। मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया हमारे ये गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं। तो आप देखिएगा इन्हें, और इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, बनाने का तरीका पसंद आता है, तो रेसिपी को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। आप देखिएगा कितना सॉफ्ट ये हमारा गुलाब जामुन बन करके तैयार हुआ है। इसके ऊपर कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप गुलाब जामुन बनाइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।